Hello and namaste to all of you. I am Amit Kumar and today I am going to explain the Thales theorem और BPT theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1 में दिया गया है। तो आप देखेंगे, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, कह रहा है एक लाइन है BC, उसके पैरेलल D एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस ABC ट्रायंगल की बात हो रही है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो साइड हैं इसके AB और AC। जो ये D है वो अलग अलग पॉइंट यानी कि D और E डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कह रहा है जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। इट मींस हमें प्रूव करने बोल रहा है कि AD बाई DB और सेम जो ये है रेशियो वही ये रेशियो होगा, AE बाई जो DB है वही EC होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। सिंपली सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा कि मैंने BE को ज्वाइन कर दिया और DC को ज्वाइन कर दिया है। साथ साथ हमने एक काम और किया कि ये परपेंडिकुलर डाला है इस पे और ये परपेंडिकुलर डाला है इस पे। अब क्यों डाला है ये आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है, वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का। तो वही प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए, ये जो प्रूफ है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये थ्योरम आसान लगेगा और आराम से बना पाएंगे। तो हमें AD और DB लाना है। आइए सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। यानी कि यहां मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ADE। ADE इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे लिखेंगे, 1/2 तो रहेगा जो फॉर्मूला है। बेस कौन होता है, जिसपे परपेंडिकुलर रहता है वो बेस होता है। तो मैं इसको ले रहा हूं हाइट और इसको ले रहा हूं बेस। बेस इसको क्यों ले रहा हूं भैया, चूंकि देखिए यहाँ AD है तो मैं AD पहले रखूंगा ऊपर की ओर, और हाइट क्या है हमारा EG, तो यहां भी लिख देंगे EG। और बाय में है तो मैं भी बाय में लिखूंगा। अगला जो ट्रायंगल है ये लेंगे DBE, जो मैं बता रहा हूं उसी पे ध्यान दीजिए आप कि D से B है ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाले ट्रायंगल के लिए देखिए यही वाला हाइट होगा इसका, तो बेस भी यही हो गया भैया। तो बेस जब यही है हमारा बेस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं रखूं तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया DB यहां प्रूफ करना है इसलिए DB रखेंगे, DB, और हाइट तो सेम रहेगा EG। समझ गए। अब यहां से देखिए 1/2 कैंसिल होगा और EG भी कैंसिल होगा, है ना। यहां मैं भूल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे लिख देता हूं कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, DBE। तो यहां से लिख देता हूं DBE और इसी का एरिया निकाले हैं। तो यहां से मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। सेम वही चीज लिख रहा हूं, जो कट पिट के आया वो मैं लिख दे रहा हूं। यहां से आ गया है AD और डिवाइड में आ गया DB। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां से देखिए कुछ ऐसा प्रूफ हुआ है। अब मुझे AE और EC ले आना है, AE और EC, यानी कि सेम फिर से वही ट्रायंगल लेंगे। अगेन हम काम करते हैं, चलिए यहां से अगेन लिखते हैं और पुनः ये काम कर देते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल ले रहे हैं ADE, लेकिन लिखने का तरीका बदल देंगे। अब यहां लिखेंगे 1/2, बेस मान लेते हैं इसको AE को, चूंकि AE लाना है हमें, तो यहां मैं बेस मान लिया AE, ठीक है। और हाइट मान लूंगा इसको, जब बेस ये है तो हाइट हो जाएगा DF। तो यहां से मैं लिख देता हूं DF, ये F है, और डिवाइड बाय यहां जो एरिया लेंगे। अब देखिए ये वाला एरिया ले रहे हैं, EC लेना है हमें,
तो इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे DCE का। तो यहां से मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका EC। यहां से मैंने EC लिखा इसलिए मैं EC लिख रहा हूं, और हाइट तो सेम रहेगा DF। तो यहां से DF, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं DF। यहां से देखिए 1/2 कैंसल, DF कैंसल। तो यहां से हमारा फिर से क्या आ गया, यहां से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए हमारे पास दिक्कतें क्या आई वो समझेंगे। यहां अगर देखते हैं तो AD/DB ये ठीक आ गया है, AE/EC ये मामला तो फिट है। आगे देखिए जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ये भी मामला फिट है। लेकिन जो गड़बड़ हुआ है एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ DCF हो गया है। यानी अगर DBE को DCF के बराबर अगर हम दिखा दें दोनों एरिया को तो हमारा तो थ्योरम प्रूफ हो चुका है। तो यहां से सिंपली एक चीज हम देखेंगे और एक थ्योरम जो आप 9 क्लास में पढ़े उसका यूज करने वाले हैं। अब यहां पे देखिए ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल DBE, जरा ध्यान दीजिए DBE कौन सा है, DBE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और देखिए ये वाला ट्रायंगल DCF और DCF नहीं DCE होगा, सॉरी DCE होगा, DCE। तो DCE दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है ना, और दोनों का बेस भी सेम है। देखिए ये भी ट्रायंगल इसी बेस पे बना है और ये भी ट्रायंगल इसी बेस पे बना है, तो यानी कि दोनों के लिए बेस सेम है। तो एक सिंपली से यहां लिखेंगे, या देयरफॉर यहां लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखे हैं यहां पे DBE लिखे हैं, तो यहां से लिख दूंगा DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो यहां पे लिखा हुआ है ट्रायंगल DCE। ये क्यों हुआ, यहां से लिख देंगे एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल और same parallel line and same base are equal। एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स लिखिए, सेम मत लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम, पैरेलल लाइन एंड सेम बेस आर इक्वल। ये हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहां से इक्वेशन 1 और 2 से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे ही देखिए यहां पे ये रहेगा तो ये एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। DB इसके बराबर हो गया और AD तो था ही, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE और बाई में क्या हो जाएगा EC, और हमें यही प्रूव करना था और हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही आपको करना है और ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।